अब क्या क्या खाओगे मुझे ओए, बता। आपको एंट्री किसने दी यहाँ पर? एक्सक्यूज मी, क्या आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे भैया से और मुझसे? मैडम मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और आपसे यही कहूँगा चुपचाप यहाँ से निकलो। हमें पता है कि तुम हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम भी है कि हम है कौन। मुझे पता है आप एक आर्मी ऑफिसर हो और ये शायद आपकी जो भी हो और मैं हमारा इनकी रेस्टोरेंट- बहन हूँ, जो भी हो क्या मतलब है? ठीक है मैडम, आप इनकी बहन होगी, लेकिन हमारा रेस्टोरेंट काफी कॉस्टली है और आप लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप प्लीज चले जाइए। अच्छा, आपको पता है हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारे जेब में पैसे हैं या नहीं? आप ऐसे जज कैसे कर रहे हो हमें? मैडम आपके भाई की सैलरी कितनी होगी? 40,000, 50,000, हद से 70,000 होगी। हमारे यहाँ पानी का बॉटल ही 750 रुपए का। नहीं, मेरे भाई की सैलरी 40,000 50,000 अभी वो लगे ही है, उन्हें 1.5 साल हुआ है, उनकी सैलरी सिर्फ मात्र 35,000 रुपए है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप चाहिए किसी ढाबे पे जाके खाना खाइए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप लोग हमारा रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज आप लोग जाइए, आपकी वजह से बाकी गेस्टों को प्रॉब्लम होगी। देखिए भाई साहब, बिल हमें पे करना है, आपको नहीं। और आपको जितना बोला गया है ना उतना काम कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं आप लोगों को। पहले आप लोग खाना खा लोगे, उसके बाद बोलोगे कि हम तो फौजी है, देश के रक्षक है, आप लोग हमें डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। आप जैसे लोगों के लिए डिस्काउंट नहीं देना हम लोगों को, और ना ही आप जैसे लोगों के लिए कोई हमने खैरात खोल रखी है। आपसे किसी ने डिस्काउंट मांगा है क्या? आपने नहीं मांगा, लेकिन आप खाने के बाद जरूर मांगोगे। आप जैसे लोगों को बहुत देखता हूँ मैं, आप जैसे 36 लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए सर, इनफ, आपका बहुत हो गया। आप समझते क्या अपने आप को? आप सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। किस तरीके से बात करें हमसे? अभी तो मैं तभी से बात कर रहा हूँ, मतलब जब मैं 4 गार्ड्स को बुलाऊंगा, आपको और आपके भाई दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। अच्छा, तो तुम हमें बाहर निकालोगे इस रेस्टोरेंट से? ऑब्वियसली जब आप लोगों की औकात नहीं है यहाँ पे खाना खाने की, तो मुझे मजबूरन नहीं करना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी है, जैसे आपकी बॉर्डर पे ड्यूटी होती है वैसे मेरी इस रेस्टोरेंट में ड्यूटी है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप एक आर्मी ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आपको पता है ना इनकी कितनी वैल्यू, कितनी इज्जत करता है ये देश हमारी। मैम मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और आप ये मत भूलिए कि हम भी एक इंसान हैं और हम आपका बिल पे कर सकते हैं। आप पहले हमें कैसे जज कर रहे हैं? ऑर्डर देने से पहले, हमारे ऑर्डर खाने से पहले आप ये जज कर लिए कि हम ऑर्डर का पैसे नहीं दे सकते? सीरियसली आपको लगता है 35,000 रुपये कमाने वाला इंसान 750 रुपये की पानी की बोतल अफोर्ड कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? वो घुस लेता होता है वो अपनी सैलरी। एक्सक्यूज मी, मेरे भाई बहुत ईमानदार ऑफिसर है। आप उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना बंद करिए और आपका काम यहाँ सर्व करना है। आप खाना दीजिए, हम खा के जाएंगे पेमेंट करके ना। सॉरी मैम, मैं आप लोगों को अगेन बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकता। क्यों नहीं आप दे लोग- सकते? सर आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना ही पड़ेगा। ऐसे तो आप लोग मानोगे नहीं, है ना? सिक्योरिटी गार्ड को तो बाद में बुलाना, पहले मुझे यहाँ के ऑनर से मिलना है। उनको बुलाओ। क्यों मिलना है? यहाँ पे इस रेस्टोरेंट का मैनेजर खड़ा हुआ है जो सब कुछ देखता है यहाँ पे। मैनेजर अपने मैनेज करने के तरीके भूल चुका है। मुझे आपके बॉस से बात करनी है। उनको बुलाओ, मुझे उनसे आपकी शिकायत करनी है। लग रहा है मैडम आप मेरी बेइज्जती से संतुष्ट नहीं हो, इसीलिए शायद मेरे बॉस से भी सुनना चाहते हो, है ना? हाँ, फोन करिए और बुलाइए उनको, या अंदर बैठे हैं तो वहाँ से बुलाइए, जहाँ भी है लेकर आइए इनको, बुलाइए यहाँ पे। As your wish, अगर आप जैसे लोगों को बेइज्जती करवाने में मजा आता ही है तो हम भला क्या कर सकते हैं। हेलो सर, एक बार यहाँ पे लॉबी में छोटा सा कंसर्न है। ठीक है। शेम ऑन यू, शर्म नहीं आती आपको किसी इंसान की ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते हुए और उस इंसान को जज करते हुए कि हमारे पास पैसे नहीं है खाना खाने के? सॉरी मैम, मेरी ड्यूटी है, अभी तो मैंने आपको जज ही किया। अगर मेरी जगह कोई रूड बिहेवियर वाला इंसान होता तो अब तक धक्के मार के आप लोगों को बाहर निकाल देता। अच्छा, तो आपको यहाँ पे लोगों को जज करने की ड्यूटी पे रखा गया है? अरे भैया, इनसे बात मत करिए, तो ऑनर को आने दीजिए। एक बार उनसे बात कर लूँगी ना तब इनको अकल आएगी। जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करो। आकाश, क्या हुआ? अरे रोबी, आप दोनों यहाँ? हेलो, अरे बस मैं खाना खाने के लिए आ गई। आज भैया आए थे तो सोचा भैया को भी रेस्टोरेंट घुमा दूँ और खाना खिला दूँ। जाओ आकाश, लेकर आओ इनके लिए कुछ। कोई जरूरत नहीं है खाने की, पेट भर गया मेरा बेइज्जती से। क्या हुआ? क्या हुआ? ये जो आपके मैनेजर है, इनको मैनेज करना इतने अच्छे से आता है। इन्होंने तो हमें पानी की बॉटल तक को जज कर लिया कि हमें पानी नहीं खरीद सकते। तुम्हें पता है आकाश, जब मैं ये रेस्टोरेंट ओपन कर रहा था ना तो मेरे पास कुछ नहीं था। राहुल ने लोन देके मेरी हेल्प करी। जाने करती होगी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मुझे जैसे जैसे करके रेस्टोरेंट का रेवेन्यू बढ़ाना है। अच्छा, मुझे लगा शायद ये रेस्टोरेंट का अफोर्ड नहीं कर ऐसे भी ये देश के फौजी हैं, इनसे भी प्रॉफिट बनाना है तुझे। जय, आप मत सिखाइए। हम देश में रहने वाले हर नागरिक को नहीं सिखा सकते कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं। कुछ इन जैसे लोग हैं जो किसी की कभी इज्जत नहीं कर सकते। इनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है और रॉयल लोग भी नजर आते हैं जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, उनके जेब में पैसा होता है ना।
इससे अच्छा कपड़ा क्या हो सकता है इस देश के लिए? हम इनकी वजह से तो सेफ हैं। शायद ये बात ये भूल चुके हैं। आकाश, इट्स ओके, आपकी सॉरी की जरूरत मुझे नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी रिग्रेट है तो इस गलती को सुधारिए, लोगों से प्यार से बात करना सीखिए। आकाश इनके लिए खाना लेकर आओ। जय, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सॉरी, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। अरे कोई बात नहीं, खाओ बैठो खाना खाओ हमारे साथ।